हेलो बच्चों, मैं ओमवीर जिंदाल और हम लोग पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स। बच्चों, रे ऑप्टिक्स में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन सीखा। रिफ्रैक्शन में हम लोग सीख रहे हैं कि किस तरह से लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो कैसे अपने पाथ से विचलित हो जाती है, अपने रास्ते से भटक जाती है। यानी कि एक लाइट रे तब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। वो सारी बात हमने सीखी। उसके साथ साथ हम लोगों ने सीखा था कि कैसे ग्लास स्लैब के अंदर रिफ्रैक्शन होता है। ये बात मैंने आपको बताई। आज मैं उस पर बेस्ड एक एप्लीकेशन, रिफ्रैक्शन का एक एप्लीकेशन पार्ट बताने जा रहा हूं कि उस एप्लीकेशन पार्ट से कैसे हम लोग रियल और एपरेंट, यानी कि अगर मान लीजिए मैं आपसे बात करूं कि हमने किसी भी ग्लास में किसी भी सिक्के को या स्विमिंग पूल में किसी भी ऑब्जेक्ट को पड़ा हुआ देखा तो उस ऑब्जेक्ट की जो रियल डेप्थ है वो कुछ और होती है, लेकिन हमें जो दिखाई देता है वो कुछ और होता है। तो उस वाटर की वजह से, उस वाटर मीडियम की वजह से जो रिफ्रैक्शन की कंडीशन पैदा हुई, उस रिफ्रैक्शन की कंडीशन से कैसे रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये वाली कहानी हम लोग सीखने वाले हैं। उससे पहले चलिए मैं एक छोटी सी कहानी आपको, छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको दिखाता हूं। मान लीजिए मेरे पास इस ग्लास में पानी भरा हुआ है, ठीक है, इस ग्लास में पानी भरा हुआ है। ये मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, राइट। ये ऑब्जेक्ट मैंने इससे बाहर निकाला। इस ऑब्जेक्ट की आप मोटाई देख पा रहे होंगे, इसके डायमेंशंस आप देख पा रहे होंगे, लेंथ देख पा रहे होंगे, सारी चीज आप देख पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को इस वाटर मीडियम में इंसर्ट करा देता हूं तो देखिएगा इसका साइज बढ़ जाता है। आपको ये दिखाई दे रहा होगा, आई थिंक कैमरे में पूरी तरह से दिखाई दे रहा होगा कि इसका साइज अभी क्या है, अभी इसका साइज क्या है। और जैसे ही मैं इसको इसके अंदर लेके जाता हूं तो इसका साइज चेंज होता है। ये देखो, जैसे मैं इसके अंदर ले गया तो इसका साइज चेंज हो गया। मैंने इसको छोड़ दिया, देखो अब आप देख लेना यहां पे साइज क्या है और इसके अंदर में साइज क्या है। तो ये जो साइज में चेंज है, ये जो बेसिकली एपरेंट और रियल चीजें हैं, ये एपरेंट और रियल चीजें किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है और क्या फिनोमेना, किस तरीके से रिफ्रैक्शन की कहानी समझ होती है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अपनी पेन कॉपी निकाल लें। मैं जो बातें आपको बताऊं उसको बड़े ध्यान से, बहुत प्यार से लिखते रहें, सुनते रहें। कोई बात आपको बीच में नहीं समझ आती है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा जो आपकी प्रॉब्लम होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक टब, एक ग्लास है, ऐसा ही है ना। पूरा डायग्राम बनाता हूं मैं इस तरह से, और उसमें एक मीडियम भरा हुआ है। मीडियम बोले तो उसमें पानी भरा हुआ है, जो भी आप मीडियम ले सकते हैं, एयर के अलावा कोई दूसरा मीडियम है। उसके लिए हमने क्या किया कि मान लिया कोई दूसरा मीडियम उसमें है और दूसरे चौक से मैं बनाता हूं, है ना। ये मीडियम उसमें भरा हुआ है ऐसे। तब ये मीडियम उसमें भरा हुआ है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, यानी कि वो मीडियम नंबर 2 माना गया है, राइट। तो अगर वो मीडियम नंबर 2 माना गया है तो ये क्या है, उसका इंटरफेस, क्योंकि ये क्या करता है, दो मीडियम का बंटवारा करता है। इसके ऊपर कुछ और मीडियम, इसके अंदर कुछ और मीडियम। मान लीजिए मैंने कह दिया कि यहां पर ये एयर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, और यहां पर ये एक दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और इट्स वाटर। आपको पूरी कहानी दिखाई दे रही होगी, राइट। अब यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अंदर, इसमें ये ऐसे, इधर मैंने यहां पे एक ऑब्जेक्ट को रखा कि ये इसमें एक ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है हमें। इस ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से देख रहे हैं पानी के अंदर, तो इसकी ये तो ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी इमेज कहां बनेगी। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए दो लाइट रेज एक पॉइंट पर मीट होनी चाहिए, तभी उसकी इमेज बन पाएगी। तो इस ऑब्जेक्ट ने, क्योंकि व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिफाइन क्या है, बेसिकली सोर्स ऑफ लाइट, जो लाइट देता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इस सोर्स ऑफ लाइट से, यानी कि यहां से एक लाइट ऐसे निकली और हमें मालूम है कि अगर किसी भी इंटरफेस से परपेंडिकुलर लाइट रे आके इंसिडेंट होती है तो वो विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, सीधे निकल जाती है। पहला पार्ट। दूसरे पार्ट की बात करूं मैं, यहां से दूसरी लाइट रे की बात करूं तो हमने क्या किया, उसको किसी एंगल पे भेज दिया। हाँ भाई, दो लाइट रे हमें चाहिए तो हमें तो एक तो स्ट्रेट भेज दी, ठीक है, ये तो अच्छी बात है। दूसरी को हमने क्या किया, दूसरे को हमने यहां से किसी एंगल पे इंसिडेंट करा, ऐसे किसी एंगल पे भेज दिया। ये यहां पर जाके इंसिडेंट हुई, तब ये यहां पे जाके टकराएगी तो इसको टकराते क्या चाहिए, इसको नॉर्मल चाहिए। अगर अब इसको नॉर्मल चाहिए तो हमने क्या किया, हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया भाई, हमने इसको नॉर्मल दिया। अब ये बात तो आप भली भांति जानते हैं कि जिस मीडियम से जा रही है, जिस मीडियम से जो जा रही है, जिस मीडियम में बेसिकली ट्रैवल कर रही है, तो वो क्या उसका इंसिडेंट रे है उसके लिए। तो ये एंगल कौन सा बना, दैट इज इंसिडेंट एंगल। क्या कहूं इंसिडेंट एंगल को मैं, इसको हमें आई कहना चाहिए। अब लाइट रे, ध्यान से सुनना, अब लाइट रे ऐसे सीधा जाना चाहती थी, लेकिन तब वो डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में गई है, तो क्या होगा, अब वो अपने पास से डेविएट होगी नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर। तो जवाब है तब वो रेरर मीडियम से, तो वो डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में रिफ्रैक्ट होती है, तो हमेशा नॉर्मल से दूर तरफ भागती है, ऐसे
ऐसे वो इससे दूर की तरफ भागी। जैसे वो इसे यहां से दूर की तरफ भागी तो क्या हुआ, ये ऐसे इधर गई, यहां पर ये लाइट ऐसे जा रही थी। यहां पे अगर अपनी आंख लगा के आप देखते हैं कि एक्चुअली ये कहां पे मिल रही है, तो ये तो बैक ट्रेस करेंगे तो ये तो पीछे यहां पे आएगी, और इसको बैक ट्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये बैक ट्रेस होकर के ये यहां से ऐसे कहीं मीट होगी। रिपीट कर रहा हूं मैं, ये यहां से लाइट रे, ये यहां से लाइट रे, ये यहां से लाइट रे, ऐसे यहां पे आके मिली। अब ये अगर ऑब्जेक्ट O है, इसकी इमेज यहां पर बनी ये I, इस रे को मैं कहता हूं OIS, इसको मैं कहता हूं ORP, जैसा भी जो भी आप नाम रखें आपकी मर्जी है। इन सब में बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है कि यहां S से लेके, क्योंकि ये इंटरफेस है, ये पॉइंट है, इस S से लेके और यहां तक O तक, ये आपकी इस टब की या इस मीडियम की एक्चुअल डेप्थ या फिर एक्चुअल थिकनेस है। तो यहां पे क्या लिखेंगे आप, रियल डेप्थ। सो दैट रियल डेप्थ इज इक्वल टू व्हाट, ये रियल डेप्थ किसके बराबर होगी, तो ये रियल डेप्थ बराबर होगी दैट रियल डेप्थ इज इक्वल टू SO, दैट इज रियल डेप्थ। है ना, आपको नीचे तक दिखाई दे रहा होगा, चेक कर लेते हैं एक बारी। राइट, बहुत अच्छा, ये रियल डेप्थ है। लेकिन एक्चुअल में आपको इमेज का, अब आप कोई भी चीजें इमेज देखेंगे ना, आपको तो दिखाई इमेज देगी, ना कि आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। अगर आपको इमेज दिखाई देगी तो ये इमेज कहां पे बनी है, यहां पर, यानी कि ये ऑब्जेक्ट आपको कहां दिखाई दे रहा है, इतना ऊपर, तो यानी कि ये SI, ये डिस्टेंस क्या है, दैट इज एपरेंट डेप्थ, आभासी। ऐसा आपको आभास हुआ कि ये यहां पर दिखाई दे रही है, चमके ला रहे, समझ आया ना आपको, तो इसको क्या बोल दिया हमने, SI, दैट SI इज एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं कि इस रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में ध्यान दें, इसमें कितना राइज इन डेप्थ हुआ, कितना ऊपर चला गया ये ऑब्जेक्ट, ये हमें कैलकुलेट करना है। इसकी बहुत सारी चीजें में कैलकुलेट करनी है कि ये जो राइज इन डेप्थ है या ये जो एपरेंट डेप्थ है, ये कितना होगा और किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये हमें चीज निकालनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने स्नेल लॉ के साथ। स्नेल ने क्या कहा था, उसने कहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दैट इज इक्वल टू साइन I बाय साइन R, साइन I बाय साइन R। बच्चों यहां पर रिफ्रैक्शन किसने किया, तो आंसर यहां पर रिफ्रैक्शन इस एयर मीडियम ने किया, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां रखा था, ऑब्जेक्ट को डेंसर में रखा था। अब डेंसर से लाइट से ऐसे रेयर में जा रही है तो क्या हुआ, वो रिफ्रैक्ट हुई। अगर डेंसर टू रेयर में जाके उसका रिफ्रैक्शन हुआ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हुआ। अब यहां से ये एंगल आपका I है और ये एंगल आपका क्या है, दैट इज एंगल R। क्लियर है, ये आपका I हुआ, ये आपका एंगल R हुआ। अब यहां से अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिकल यानी कि डिस्टेंसेस की टर्म्स में, बेसिकली ये एक ज्योमेट्रिकल डिस्टेंसेस है, डेप्थ भी, रियल डेप्थ भी, एपरेंट डेप्थ भी, ये सब क्या है, ज्योमेट्री से बनी हुई, यानी कि ये SI क्या है, ये डिस्टेंसेस है, इनकी फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस साइन I और साइन R को इन टर्म्स ऑफ दैट ज्योमेट्रिकल डिस्टेंसेस चेंज करना पड़ेगा। तो अब मुझे साइन I लिखना है तो मुझे क्या चाहिए, एक ट्रायंगल चाहिए जिसमें क्या इन्वॉल्व होता हो, साइन I एंगल इन्वॉल्व होता हो, उस और क्या इन्वॉल्व होता हो जिसमें ये रियल और एपरेंट डेप्थ भी इन्वॉल्व होती हो। देखा हमने, ये है एंगल I, तो ये एंगल भी क्या होगा भाई साहब, ये एंगल भी I ही होगा। समझते हो ना, वो करस्पॉन्डिंग कौन कौन से अपोजिट कैसे कैसे एंगल होते थे, बच्चों ने पढ़ा तुम लोगों ने यार। अब यहां से हमने देखा कि ये एंगल R है, तो ये सीधी लाइन और ये सीधी लाइन ऐसे ना, तो ये दोनों एंगल क्या होते थे, ये दोनों बराबर होते थे, है ना। कौन से एंगल कहते थे तुम पता नहीं, जो भी कहते थे बहुत अच्छी बात है। ये एंगल किसके बराबर हो गया, R के बराबर हो गया। तो अब यहां पे जो ट्रायंगल बनी वो इस कॉमन साइड के साथ, SR के साथ दो ट्रायंगल बनी, SROS, एक ट्रायंगल, यहां से दूसरी ट्रायंगल SRIS, सर SIR, सर, राइट। तो ये हमारे पास दो ट्रायंगल बनी। अब यहां से आप I भी निकाल सकते हैं और R भी निकाल सकते हैं। तो अब वही अपना भाई साहब पुरानी कहानी है पंडित बद्री प्रसाद वाली, समझते हो तुम, ये याद है ना तुम्हें भाई, समझ आ रहा होगा तुम्हें अच्छे से। तो यहां से देखा साइन किसके बराबर होगा, P/H। परपेंडिकुलर कौन है भाई साहब, ये परपेंडिकुलर है, दैट इज SR। लिख दूं मैं, यहां पर लिख दो सर, SR डिवाइडेड बाय क्या, हाइपो कौन है ये, क्या OR,
डिवाइडेड बाय साइन आर किसके बराबर है, इसकी बात करेंगे तो क्या होगा, इस साइन आर में क्या होगा, अगेन क्या, अगेन यहां पर साइन में ही पी अपॉन एच, तो पी कौन है, फिर से एस आर, और हाइपर कौन है, राई, आर आई। ऑलराइट, तो यहां से ये क्या हुआ, एस आर तो मारा गया भाई, यहां से बचा क्या, यहां से बचा हमारे पास 2 म्यू 1 दैट इज इक्वल टू, 2 को मुझे थोड़ा और ऊपर लिखना चाहिए ताकि फील आए, 2 म्यू 1 इज इक्वल टू व्हाट, ये आर आई ऊपर चला गया, कौन सा ऊपर चला गया, हाँ आर आई ऊपर चला गया, और नीचे क्या आया, दैट ओ आर। क्लियर है, ओ आर और ये आर आई, या इसको आप आई आर लिख दो, जो भी आप लिखना चाहो यार, ओ आर लिखा है तो आप इसको आई आर लिख सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है रे, इसमें कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट मेरा मन किया तो मैंने कर दिया इसको, आई आर को आर आई को क्या कर दिया मैंने, आई आर कर दिया, दैट्स इट, इर और। अब यहां से हमने देखा कि ये तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर निकल के आया, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हमें नहीं चाहिए, हमें तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर पूछ लिया, ये मीडियम देखा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। लेकिन उससे पहले एक बात और, अगर मान लीजिए मैं इस आर पॉइंट को थोड़ा सा इधर ले लेता हूं, यहां पे ले लेता हूं, तो आप मुझे बताइएगा कोई प्रॉब्लम, सर कैसी प्रॉब्लम, भाई रेशियो तो फिर भी ये सेम रहेगा, रेशियो तो सेम ही रहेगा ना, सब वही क्वांटिटीज रहेंगी, ये एस आर इतना बड़ा हो जाएगा, वहां पर एस आर यहां से कट जाता है, तो आप इसको यहां ले आइए, यहां ले आइए, यहां ले आइए, कहीं भी ले आइए, बिल्कुल एस और आर को एक दूसरे के बिल्कुल करीब ले आइए, तो भी ये रेशियो बराबर रहता है। तो अगर एक इफ की सेटिंग करते हैं, इफ आर इज वेरी क्लोज टू एस, देन ध्यान से सुनना, ये आर आई, ये बेसिकली आर ओ किसके बराबर हो जाएगा, एस ओ के बराबर, देन आर ओ इज इक्वल टू एस ओ, अप्रॉक्स एस ओ, कॉमा आर आई किसके बराबर, तो दैट आर आई, या आई आर, क्या कर रहा है अम्बीर, आई आर अप्रॉक्स व्हाट, अप्रॉक्स एस आई, ये वैल्यूज बराबर हो जाती है। तो इसका मतलब यहां से दो मीडियम के रिस्पेक्ट में मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई आर किसके बराबर हो गया, एस आई के बराबर, एस आई डिवाइडेड बाय आर ओ किसके बराबर हो गया, या ओ आर किसके बराबर हो गया, दैट इज ओ आर, दैट इज एस ओ। क्लियर है, लेकिन अब मैं वो बात करूंगा जो थोड़ी देर पहले कर रहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का नहीं चाहिए यार, एयर का नहीं चाहिए हमें, किसका चाहिए, इस मीडियम का चाहिए, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्सिबिलिटी रूल सीखा था ना बचपन में, बचपन इन द सेंस में क्या बोल रहा हूं, थोड़े दिन पहले, क्या 1 बाय ये 2 म्यू 1 अगर है तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज 1 म्यू 2, और अगर ये 1 म्यू 2 होता है, अगर ये 1 म्यू 2 होता है तो इसको भी चेंज होना पड़ेगा, दैट मीन्स एस आई अपॉन एस ओ भी चेंज होगा। सिंपल वर्ड अगर मैं लिखना चाहता हूं ऐसा लिखूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू, है ना, ऐसे करते हैं ना, इसका भी उल्टा रिवर्स, तो क्या होगा, दैट एस ओ अपॉन एस आई। जरा मैं एक बार देखूं कि तुम भी देख पा रहे हो या नहीं, यस मैं देख पा रहा हूं, इसका मतलब तुम भी देख पा रहे होंगे, वेरी गुड यार, शाबाश, दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये किसके बराबर है, तो एस ओ किसके बराबर है, ओ ए, रिलेशन आ गया भाई, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ। क्लियर है भाई, अब यहां से हमें रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का रिलेशन मिल गया, लेकिन अगर हम ये चाहें कि भाई कितना राइज हुआ, कितनी एपरेंट डेप्थ है, तो उसको निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, कितना राइज हुआ ये, उसका निकालने का भी फॉर्मूला होता है। लेकिन पहले आप ये पूरी की पूरी कहानी अपनी नोटबुक में चिपका दीजिएगा, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं साइड हो गया हूं, जल्दी से कुछ करिएगा, उसके बाद फिर मैं कुछ करता हूं, मीन्स मैं इसको आगे बढ़ाता हूं खेल को। चलिए आगे बढ़ाया जाए, मैंने इस वाले पार्ट को यहां से हटा दिया भाई, और यहां पर मैं अब अगली कहानी स्टार्ट कर रहा हूं। देखो क्या एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला, क्या है यहां से एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला, ओहो, तो ये एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला है, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही लिख देते हैं भाई, कमाल की बात है। अब यहां से हम लोगों को चेक करना है कि एक्चुअल में कितना राइज हुआ है,
ये तो देखो रिलेशंस आ गए हैं। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का दिया जाएगा, आपको रियल डेप्थ दी जाएगी, आप एपरेंट डेप्थ निकाल सकते हैं। बट अगर ये पूछे कि कितना ऊपर उठेगा तो ये निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? राइज इन डेप्थ या राइज इन एपरेंट डेप्थ, जो भी यार, जो भी लिखो, तुम मेरी भावनाओं को समझ पा रहे हो कि कितना ऊपर आया ये मैं कह रहा हूं। तो दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट रियल माइनस एपरेंट, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। मीन्स राइज इन डेप्थ इज इक्वल टू व्हाट? रियल डेप्थ क्या है आपकी? SO माइनस SI। क्या मैं इस SI को इन टर्म्स ऑफ गिवन क्वांटिटीज, इन टर्म्स ऑफ रियल डेप्थ लिख सकता हूं क्या? तो जवाब है हाँ, मैं उसको लिख सकता हूं। अगर मैं इसको लिख सकता हूं तो फिर क्या लिखूंगा, मुझे जरा ये बता दो भाई। तो यहां से मैं देखा कि इस SO को तो ऐसे रहने दिया और इसको इन टर्म्स ऑफ SO लिख दिया, तो कैसे लिखेंगे? रेफरेंट डेप्थ SI इज इक्वल टू रियल डेप्थ, रियल डेप्थ कौन है? SO अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन है? म्यू। कहने का मतलब, कहने का मकसद ये हुआ कि राइज इन डेप्थ, यही फॉर्मूला काम आएगा भाई आपको बहुत ज्यादा। राइज इन डेप्थ इज इक्वल टू व्हाट? ये कॉमन आ गया SO, यहां क्या बचा? 1 माइनस 1 बाय म्यू। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये कि ये रियल डेप्थ 1 माइनस 1 बाय म्यू, दैट इज इक्वल टू राइज इन। समोंचलिका के मोंचलिका, मतलब समझ आया कि नहीं आया भाई? क्लियर है ना एकदम? ये होता है वो राइज इन डेप्थ। यहां से पता लगा कितना राइज हुआ, कितना वो ऊपर तक उठा। ये पूरी कहानी आपसे अगर कोई पूछे राइज इन डेप्थ किस किस चीज पर निर्भर करता है, तो आंसर है केवल दो बातों पर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है और उसकी रियल डेप्थ कितनी है, उसकी थिकनेस कितनी है, इस बात पर डिपेंड करता है। थिकनेस इसकी भाई सेकंड मीडियम की, यानी कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको नहीं मालूम है। तो ये आपका वो रिजल्ट है, ये आपका वो फॉर्मूला है। तो प्लीज आप इसे लिख लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा प्रॉब्लम, छोटा सी क्वेश्चन भी इससे बेस्ड सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगर आपने लिखा तो मैं इसको हटा देता हूं। चलिए, जैसे एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, तब मैं जिस साल में पैदा हुआ था उस साल में सीबीएसई ने पूछा था। क्या क्वेश्चन है देखो, बहुत कैलकुलेशन है यार, लेकिन मैं फील दिलाना चाहता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का दिया 1.3 और उसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट को रखा है, इसकी एपरेंट जो डेप्थ है वो दिखाई देती है, वो पता लगती है 7.7 है। तो पता है रियल डेप्थ क्या होगी? देखिए रियल डेप्थ को मैंने अभी भी जस्ट पहले बताया कि किस चीज पे डिपेंड करता है, उसका रिलेशन लिख लीजिएगा क्या है। तो उसका रिलेशन ये है कि आपकी रियल डेप्थ RD, राइट, RD 1 माइनस 1 बाय म्यू, ये कह सकते हैं आप। या आप कहना चाहें तो ऐसा कह सकते हैं दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज रियल डेप्थ RD अपॉन एपरेंट डेप्थ AD। ये सभी कह सकते हैं ना भाई हम, जो मर्जी। यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? दैट इज 1.3, दैट इज इक्वल टू रियल डेप्थ क्या है भाई साहब? कैलकुलेट करना है, RD डिवाइडेड बाय AD क्या है भाई? 7.7। मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब, RD इज इक्वल टू व्हाट? 1.3 इंटू 7.7, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 10.01 सेंटीमीटर। खत्म। इस तरह की प्रॉब्लम आपसे पूछी जा सकती है भाई साहब, ये पूछी जाएगी नहीं मेरे ख्याल से, बट मैं आपको एक फील दिला रहा था कि इस तरह से आपसे बात वो कर सकता है। न्यूमेरिकल्स में इसके पूरे पूरे सॉल्व कराऊंगा आफ्टर कंप्लीट। तो ये लेक्चर तब, मतलब ये बेसिकली चैप्टर तब कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं आपको इसके सारे न्यूमेरिकल्स भी सिखाने वाला हूं, सारी बातें मैं आपको डिटेल में समझाने बताने वाला हूं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं घबराना है, कहने का मतलब कतई भी नहीं घबराना है। बस आपको यह सोचना है कि किस तरह से जो बातें मैंने बताई हैं उनको आपको फॉलो करना है। कैसे कैसे आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखाए, बताए कि किसका यूज क्यों और कैसे है, वो सारी बातें मैंने आपको बताई सिखाई हैं। लेकिन आप लोगों को उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप वो बात फॉलो करते हैं तो आपको प्रॉब्लम कहीं भी नहीं होगी। मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि हमें फिजिक्स को सीखना है तो आप फिजिक्स सीख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप नहीं सीख पाएंगे। जरूर एक बार टॉपिक देख के सुन के डायग्राम बड़ा डर सा लगता है कि ये बड़ा मुश्किल सा काम होगा, लेकिन ऐसा कतई भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ हमें सीखना है, तो मैंने पूरी फिजिक्स को इसी तरीके से वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है।
आप प्लीज वो जरूर देखें। आप देखेंगे तो आपको जरूर समझ आएगा, आपको मेरे ख्याल से बिल्कुल कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। न्यूमेरिकल्स की जहां तक बात है, वो न्यूमेरिकल्स में आपको तब भी चैप्टर खत्म होगा उसके बाद में सारे के सारे डिस्कस कर देता हूं, सारी बातें मैं आपको समझा बता देता हूं, तो तब हम वो डिस्कस भी कर लेंगे। एक एक सैंपल प्रॉब्लम, बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो कि प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं पूछी गई है, वो मैं हर एक टॉपिक में हर एक पॉइंट पर ले रहा हूं और 20 से 30 मिनट के अंदर, यानी करीब 21 से मिनट और 31 मिनट के बीच की वीडियोस के अंदर सारी बातें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्लीज आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगता है, आपको समझ आती है चीजें, तो आप जरूर शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा कि हाँ सब चीजें बड़ी अच्छी लगी आपको। तो फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग अच्छी अच्छी चीजें सीखने वाले हैं। तब तक के लिए खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।